हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है 10 मिनट सीरीज की अगली वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे नोबेल प्राइज इतिहास की और भारतीय विजेता की और वर्ष 2025-26 में रहे प्रमुख विजेताओं की। और इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो जिसमें बात करें हम पहले तो नोबेल प्राइज बुनियादी और इतिहास बैकग्राउंड की। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा टेक्स्ट, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा तो आप अच्छे से क्लियरली विजिबल ये हो सकता है। ठीक, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो चलिए करते हैं इतिहास की बात। तो यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत की यहाँ पे बात करें तो इस विश्वविख्यात पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, इनकी वसीयत के आधार पर की गई थी। अब डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोटक था, डायनामाइट विस्फोटक है मतलब, इसका आविष्कार किया था। और इसी के कारण फिर इसके बाद इसने क्या किया, अपनी वसीयत से सभी को जो शांति के क्षेत्र में मानवता के कल्याण के रूप में असाधारण योगदान देंगे उनको नोबेल प्राइज के रूप में ये अवार्ड मिलेंगे। तो इसमें पहला जो नोबेल वितरण हुआ था वो 1901 में हुआ था और मानव के कल्याण और असाधारण योगदान देने वालों को नोबेल पुरस्कार 1901 में वितरित किया गया। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो घोषणा इसके हर वर्ष अक्टूबर के महीने में विजेताओं के नाम घोषित किए जाते हैं और 10 दिसंबर को हर साल अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि डेथ एनिवर्सरी पर आयोजित ये समारोह में दिया जाता है। ये हो गया इतिहास की बात। अब इसमें बात करेंगे पुरस्कार के क्षेत्र, जो कि 5 क्षेत्र थे, इससे बढ़कर अब 6 क्षेत्र का यहाँ पे सफर स्टार्ट हो चुका है। तो बात करें शुरुआती 5 जो क्षेत्र थे मुख्य 1901 में, यहाँ पे पहला था भौतिकी यानी कि फिजिक्स में कोई अच्छा काम करेगा, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य और पीस, यानी कि 5 क्षेत्र तो थे। बाद में क्या हुआ, छठा क्षेत्र ऐड किया गया इकोनॉमिक्स का। अर्थशास्त्र क्षेत्र को काफी समय बाद मूल श्रेणी में रखा गया, जो कि स्थापना इसकी हुई 1968 में। कहा 1901 में स्टार्ट हुए थे और 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे सर्विजिस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ पर यह जारी की गई थी। संबोधन की बात करें तो इसे मूल रूप से अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार कहा जाता है और पहला जो वितरण हुआ इसका, यह पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। बात करेंगे अब नोबेल प्राइज से जुड़े महत्वपूर्ण नियम क्या है, इस एग्जाम के स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे। तो देखते हैं, अधिकतम 3 विजेता हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से पुरस्कार यहाँ पे दिया जा सकता है, यानी कि फिजिक्स में 3 लोगों को मिल सकता है, केमिस्ट्री जो भी मतलब 6 क्षेत्र हैं 3 लोगों को मिल सकता है, 3 से ज्यादा को नहीं मिल सकता। दूसरा है मरणोपरांत यानी कि पोस्ट थॉमस नियम। ये नियम 1974 में बने नियम के तहत अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता। यदि घोषणा के बाद वितरण 10 दिसंबर से पूर्व किसी का निधन हो जाए तो पुरस्कार यहाँ पर रद्द नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, अक्टूबर में घोषणा हुई, ठीक, अक्टूबर में घोषणा होती है और उस टाइम पे इंसान जो भी जिसको मिलने वाला है अगर वो जिंदा है तो उसके बाद क्या बोलते हैं, इसको दिया जाता है। और अगला पॉइंट है वितरण के 2 अलग अलग स्थान। शांति का जो नोबेल है वो दिया जाता है ओस्लो यानी कि नॉर्वे में, और जो अन्य 5 अवार्ड हैं जो वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे पुरस्कार का स्वरूप। प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और एक डिप्लोमा दिया जाता है और लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना एक निश्चित धनराशि मिलती है। संयुक्त विजेताओं में राशि समान बढ़ती है, यानी कि अगर जैसे फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है तो ये 3 मिलियन 11 मिलियन 3 लोगों को 11 मिलियन आपस में बांट दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं कि हर किसी को 11-11 मिलियन मिलेगा। ठीक है, एक क्षेत्र में केवल 11 मिलियन मिलता है, वो भले 2 हो या 3 व्यक्ति हो, आपस में बांट दिए जाएंगे। अब बात करेंगे नोबेल प्राइज और भारत की। भारत में नोबेल प्राइज किस किस को मिला देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, तो ये मिला है उनको 1913 में। प्रथम एशियाई विजेता भी ये थे। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और संपूर्ण एशिया महाद्वीप के प्रथम व्यक्ति भी ये थे। कहने का मतलब है एशिया महाद्वीप में जितने भी लोग थे उनमें से सबसे पहले इनको मिला है नोबेल प्राइज, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। बात करेंगे कालजयी रचना गीतांजलि, यानी कि इनकी जो रचना थी, इनकी सुप्रसिद्ध भावपूर्ण काव्य कृति जो कि गीतांजलि, इनके लिए साहित्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ नोबेल दिया गया था। यह भी इंपोर्टेंट है कि किस क्षेत्र में दिया गया था, तो इनको दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। सांस्कृतिक मील का पत्थर बात करें तो इस उपलब्धि ने भारतीय साहित्य और दर्शन को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई थी। बात करेंगे अगला जो नोबेल मिला था वो मिला था सर सीवी रमन को, उनके रमन प्रभाव के कारण। 1930 में मिला था इनको। सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज के लिए इनको भौतिकी का नोबेल मिला, यानी कि फिजिक्स में इनको नोबेल मिला था। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो दिवस है इनको ही इनके बर्थडे में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी खोज की तिथि, अच्छा बर्थडे नहीं, खोज की तिथि में बनाया जाता है। ठीक है, रमन इफेक्ट को 28 फरवरी को खोजा था इन्होंने और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस दिन मनाया जाता है। प्रथम शुद्ध भारतीय वैज्ञानिक है, पूर्णतः भारत में शोध करके विज्ञान का नोबेल पाने वाले पहले गौरवशाली भारतीय बने हैं। बात करेंगे अब अन्य भी हैं, जैसे कि भारतीय मूल के अन्य विजेता, जिसमें पहले हैं हरगोविंद खुराना, 1968 में मिला था इनको, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, मेडिसिन के क्षेत्र में। कृत्रिम जीन का संश्लेषण और जेनेटिक कोड की यहाँ पे व्याख्या की गई थी। मदर टेरेसा की बात करें तो 1979 में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था, पीड़ितों की सेवा और मानवीय कार्य के लिए, और ये प्रथम भारतीय महिला विजेताएं हैं। बात करेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 में मिला, भौतिकी के क्षेत्र में तारों के विकास की भौतिकी और चंद्रशेखर सीमा का यहाँ पर प्रतिपादन किया था। अमर्त्य सेन की बात करें तो 1998 में अर्थशास्त्र में मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर और अकाल के सिद्धांत में यहाँ पे व्याख्या की गई थी। वेंकट रमन
रामकृष्ण को मिला था 2009 में रसायन के क्षेत्र में सेलुलर ऑर्गेनल और राइबोसोम की त्रिआयामी यानी कि 3D स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था शांति के क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों के लिए जो बचपन बचाओ आंदोलन का यहाँ पे सफल संचालन किया था। और यहाँ पे अगले हैं तो थोड़ा सा कट गए हैं तो मैं इनको लिख देता हूं। ये मिला था अभिजीत बैनर्जी, ठीक है, अभिजीत बैनर्जी बैनर्जी इनको मिला था 2019 में। इनको अर्थशास्त्र की कैटेगरी में मिला था, अर्थशास्त्र में, ठीक। और अर्थशास्त्र में मिला था, इनको क्यों मिला था? वैश्विक गरीबी कम करने के प्रयासों के लिए, वैश्विक गरीबी कम करने के प्रयासों से, ठीक है। कोई बात नहीं, कट गया हो, लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इतने लोगों को ये मिला है। अब बात करेंगे नोबेल प्राइज के अनोखे रिकॉर्ड्स, जिसमें 17 वर्ष, मात्र 17 वर्ष की आयु में सबसे युवा नोबेल विजेता हैं, जो कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई। इनको 2014 में केवल 17 साल की वर्ष में आयु में बाल अधिकारों के संघर्ष के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सबसे जो बुजुर्ग हैं 97 वर्ष के हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक है जॉन बी गुड इनफ। इनको मिला 2019 में 97 वर्ष की आयु में लिथियम आयन बैटरी के क्रांतिकारी विकास हेतु रसायन शास्त्र का नोबेल यहाँ पे मिला था। चलिए अब बात करते हैं ऐसे महान विभूति जिनको 2 बार नोबेल प्राइज पुरस्कार जीते हैं, जो कि मैडम क्यूरी। इनको 1903 में और 1911 में भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में मिला था। 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, रेडियो एक्टिव की महत्वपूर्ण खोज की थी। और 1911 में रेडियम धातु के लिए शुद्धिकरण और नए तत्वों के शोध हेतु यहाँ पे मिला था। दूसरे हैं जॉन बार्डिन व लिनस पॉलिंग। इनको लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन के लिए और 1962 में शांति के लिए नोबेल मिला था। जॉन बार्डिन की बात करें तो 1956 में और 1972 में दोनों बार फिजिक्स, ट्रांजिस्टर और अतिचालकता के लिए इनको मिला था। और हैं सेंगर शार्पलेस और रेड क्रॉस। सेंगर शार्पलेस को मिला रसायन में 2 बार नोबेल मिला है। और रेड क्रॉस ICRC इतिहास में सर्वाधिक 3 बार मिला है इनको रेड क्रॉस, जो कि 3 बार 1917, 1944 और 1963 शांति का नोबेल इनको मिला है। अब बात कर लेंगे नवीनतम जो वर्ष 2025 के थे उनमें किस किस को मिला था। तो बात करेंगे इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिवन साकागुची। इनको मिला है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए, जो इम्यून सिस्टम को अपने ही स्वस्थ अंगों पर हमला करने से रोकता है। फिजिक्स के क्षेत्र में मिला भी 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल H डेवोरेट और जॉन M मार्टिनिस। इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की अभूतपूर्व खोजों के लिए मिला है। और रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर M यागी। इनको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास और आणविक वास्तुकला के क्षेत्र में यहाँ पे योगदान के लिए मिला है। तो कहने का मतलब है मेडिसिन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इन तीनों क्षेत्र में 3-3 लोगों को मिला है इस बार। और बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में तो यहाँ पे लास्लो क्रांसा होकाई जो भी हैं, तो इनको मिला है सम्मोहक, गहन और दूरदर्शी साहित्य कृतियों के लिए, जो विपरीत परिस्थितियों में भी कला की स्थायी और अदम्य शक्ति को बयां करती है। और ये हंगेरियन लेखक हैं, ठीक। शांति के क्षेत्र में मिला है मारियाना कोरिना मचाडो, ठीक है। और ये वेनेजुएला की साहसी नेत्री हैं, जो कि शांतिपूर्ण परिवर्तन लाने के हेतु यहाँ पे मिला है। और अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है, जोएल मोक्यार, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत और तकनीकी प्रगति यानी कि इनोवेटिव के माध्यम से आर्थिक विकास मॉडल की सटीक व्याख्या पे की है उन्होंने, इसलिए इनको मिला है 2025 का। इसी क्रम में 2024 के भी देख लेते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI का प्रभुत्व था, तो जिसमें भौतिकी में इनको मिला है और कला और साहित्य समाज सेवा में, चिकित्सा, साहित्य और शांति में इनको मिला है। आप रिविजन कर सकते हैं, यहाँ पे क्विक रिविजन फैक्ट हमने डाल दिया है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको भी देख लो, जो कि परीक्षा के लिए विशेष ट्रिप है, जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार हमेशा विशिष्ट लोकतांत्रिक संघर्ष में मानव अधिकार आंदोलन को मिलता है, जैसे 2025 में मारियाना कोरिना मचाडो। और परीक्षा में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1913 में साहित्य, और ओस्लो जो कि शांति नोबेल का स्थान है, इनसे जुड़े बार प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों नोबेल प्राइज के हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया, जिसमें हिस्ट्री हमने करी उसकी और इसके नियम करे, और उसके बाद भारत के हमने योगदान दिया, भारत ने जिसको नोबेल प्राइज मिला उनके बारे में देखा। अब हम बात करेंगे इन पे क्वेश्चन MCQs फॉर्म में, जो कि हम प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडन के किस वैज्ञानिक आविष्कार की वसीयत के आधार पर किया गया? तो अल्फ्रेड नोबेल यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। बात करेंगे इसके बाद प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से वितरित किए गए थे? 1901 में किए गए थे, 1901 ऑप्शन नंबर C। और हर साल ये करते हैं, अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है और 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज बांटे जाते हैं। बात करेंगे नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि डेथ एनिवर्सरी में वितरित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 10 दिसंबर को। इसी क्रम में देखें, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1901 में शुरुआती दौर में नोबेल पुरस्कार केवल कितने क्षेत्र में दिए जाते थे? तो 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, और यहाँ पे 6ठा क्षेत्र जोड़ा गया था बाद में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना कब और
कब की गई और ये पहली बार कब दिया गया? तो ये स्थापना की गई थी इसकी 1968 में और 1969 में दिया गया था। यहाँ पे 300वीं वर्षगांठ पर स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपने 300वीं वर्षगांठ पे अर्थशास्त्र के नोबेल की स्थापना की थी। बात करें उन नोबेल पुरस्कार के नियमों के अनुसार किसी भी क्षेत्र में एक साल में अधिकतम कितने लोगों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है? तो ये 3 लोगों को यह पुरस्कार अधिकतम दिया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन, मरणोपरांत यानी कि पोस्ट थॉमस नोबेल पुरस्कार ना दिए जाने का नियम किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 1974 में बनाया गया था। बात करेंगे इसके बाद शांति का नोबेल कहाँ प्रदान किया जाता है? शांति का नोबेल ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, जबकि बाकी जो 5 पुरस्कार हैं स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। अगला है प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन है जिन्होंने 1913 में उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल यहाँ पे मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। बात करें अगला, हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है जिन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया? तो ये सीवी रमन जी हैं, इनको रमन इफेक्ट के लिए दिया था। नोबेल पुरस्कार के से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल मिला? तो ये थी मदर टेरेसा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र और अकाल के सिद्धांतों पर योगदान के लिए 1998 में नोबेल प्राइज मिला था? तो मिला था अमर्त्य सेन को। 1998 में अर्थशास्त्र और अकाल की समस्याओं पर उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए उनको नोबेल मिला था। बात करें अगले क्वेश्चन की, 2014 में बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बचपन बचाओ आंदोलन के लिए किसे संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था? तो ये दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को। ठीक है, यहाँ पे 2014 में मिला था। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, नोबेल पुरस्कार के इतिहास में सबसे युवा 17 साल और सबसे बुजुर्ग 97 विजेता कौन कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, मलाला यूसुफजई और जॉन बी गुड इनफ। इतिहास में सबसे बार 3 बार जो विजेता हुआ है वो शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था कौन सी? तो ये है ये कौन सी है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। ठीक, तो ये संस्थान है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कारों में पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए चिकित्सा का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था ए, मेरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमन सागागुची। अब बात करेंगे 2025 में वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन और तानाशाह के खिलाफ संघर्ष के लिए शांति का नोबेल किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत और तकनीक प्रगति के माध्यम से सतत विकास को समझाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला? तो ये मिला है दोस्तों जोएल मोक्यार, फिलिप एगियन और पीटर होविट को। बात करेंगे 19वां क्वेश्चन, 2024 का भौतिकी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए किसे दिया गया जिन्हें AI का गॉडफादर भी कहा जाता है? तो ये है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, इनको दिया गया है। इसी क्रम में लास्ट क्वेश्चन है आज का, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले दक्षिण कोरियाई और पहली एशियाई महिला कौन है जिसे 2024 में उनकी काव्यात्मक गद्य रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये है हॉन कॉन्ग। ठीक, हॉन कॉन्ग। तो ये थे दोस्तों 20 सवाल आज के नोबेल प्राइज के और 10 मिनट की सीरीज में आज हमने करा नोबेल प्राइज और इतिहास और भारतीय विजेता की बात। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।